स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कला का वर्गीकरण अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है कला का वर्गीकरण, उसके विषय में बात करते हैं। तो कला का जो वर्गीकरण किया गया था उसको वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र में किया है और उस कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया है वात्स्यायन मुनि ने, और उसमें ललित और उपयोगी कला दोनों प्रकार की कलाओं की गणना की गई है। ललित कला और उपयोगी कला दोनों प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। इनमें गीत हो गया, वाद्य हो गया, नाट्य हो गया, नृत्य आलेख्य हो गया, भूमिका क्रम हो गया, संयन रचना हो गया, उदकवाद हो गया, सूत्र कर्म हो गया, पहेलिका हो गया, तक्षण हो गया, धातु क्रम हो गया आदि इसमें प्रमुख हैं। वहीं एक नाम और महत्वपूर्ण है क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में जो वर्णन किया है कला के विषय में, उसमें 64 जन उपयोगी कला, 64 सोनारों की कला, 64 वैश्याओं की कला, 10 भेषज कलाएँ, 16 कायस्थों की कलाएँ, 100 सार कलाएँ तथा 32 धर्म, अर्थ और काम मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया है। किसने? क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में। अब इससे यह सिद्ध होता है कि कला शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए, कई विद्वानों ने कलाओं को अपने प्रकार से अपनी तरह से वर्गीकरण किया है। कुछ विद्वानों ने तो 3 प्रकार की ही कला माने हैं। अच्छा, 3 प्रकार की कला कौन कौन सी हैं? उन्होंने पहला कला माना है संगीत कला, दूसरा काव्य कला और तीसरा चित्रकला। इन विद्वानों का वर्गीकरण इस बात पर भी निर्भर है कि इन तीनों कलाओं का आधार जो है वो भाव रस है। इनमें से भी काव्य को उत्कृष्ट माना है क्योंकि काव्य कला में समस्त भाव समाहित होते हैं। चलिए, हीगल महोदय ने अपने वर्गीकरण में काव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक, परंतु कलाओं को 3 ना मानकर वो क्या है, उन्होंने 5 कला माना है। हीगल महोदय ने 5 प्रकार की कलाओं को माना है और काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है। ठीक, वो 5 प्रकार की कला क्या माना हीगल महोदय ने? काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, साथ साथ इसके वास्तुकला और मूर्तिकला को भी सम्मिलित किया है। वास्तुकला को उन्होंने निम्न श्रेणी में रखा है। ये प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं कि हीगल के अनुसार किस कला को निम्न श्रेणी में रखा गया है? तो वास्तुकला को निम्न श्रेणी में रखा गया है और हीगल ने सबसे उत्तम श्रेणी का जो कला माना है वो काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। चलिए आगे देखते हैं। तो हीगल का जो वर्गीकरण है हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, इनके कला का वर्गीकरण की पुस्तक का नाम है। ठीक, और कलाओं की विशिष्टता के अनुसार इसको इस क्रम में हम रख सकते हैं। काव्य को सबसे पहला, संगीत को दूसरे नंबर पर, चित्रकला को तीसरे नंबर पर, मूर्तिकला को चौथे नंबर पर और स्थापत्य कला को 5वें नंबर पर हीगल महोदय ने रखा है। मुख्य रूप से अगर देखें तो कला 2 ही प्रकार के होते हैं, एक उपयोगी कला होता है और एक ललित कला होता है। सभी को पता होगा कि मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की कलाएं होती हैं। कई विद्वानों ने कई प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही कला होती हैं, एक उपयोगी कला, दूसरी ललित कला। उपयोगी कला जो दैनिक जीवन में उपयोग में काम आती है और हमें भौतिक सुख प्रदान करती है, उपयोगी कला की श्रेणी में आएगा, और ललित कला जो हमें आत्मिक सुख प्रदान करता है वो ललित कला कहलाएगी। अब आते हैं उपयोगी कला क्या है। वो जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे क्या है, आभूषण का निर्माण करना, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी, व्यवसायिक इत्यादि। ललित कला में क्या है, ललित कलाओं का मात्र उद्देश्य मानसिक और आत्मिक आनंद प्रदान करना होता है। जैसे चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, वास्तुकला हो गया, संगीत कला हो गया, काव्य कला हो गया, ये सब ललित कला की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ललित कला के 2 भेद हो सकते हैं, एक होता है रूपप्रत कलाएं और दूसरा अरूपप्रत कलाएं। रूपप्रत कलाओं के अंतर्गत वह कलाएं आती हैं जिनका चाक्षुष रूप होता है
और कुछ विद्वानों ने मूर्तिकला भी माना है इसको। अरूप प्रतिकलाएं वह होती हैं जिसका चाक्षुष रूप नहीं होता है, भाव और अनुभव होता है। इसको भाव और अनुभव के आधार पर हम समझ सकते हैं, जैसे संगीत और काव्य। अब आगे आते हैं कि 5 प्रकार की जो कलाएं हैं उनको समझ लेते हैं। काव्य कला क्या है? इसका उत्कृष्ट जो है वो स्वर होता है। स्वर और व्यंजन दोनों ही इसमें प्रयुक्त होते हैं। और इस कला का जो आधार होता है, काव्य कला का शब्द और अर्थ होता है। ये प्रश्न बनते हैं, पूछा जाते हैं कि काव्य कला का आधार क्या है? तो शब्द और अर्थ होते हैं। अच्छा, संगीत कला की बात कर लेते हैं। संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अभिव्यक्ति सूक्ष्म स्पष्ट हृदयग्राही होता है और इसका जो आधार होता है स्वर और नाद होता है। ठीक, अब आते हैं चित्रकला के विषय में। चित्रकला अत्यंत उत्कृष्ट एवं सूक्ष्म कला, रंग रूप आकार और लंबाई चौड़ाई सभी कुछ इसमें दिखाए जाते हैं और इसका जो आधार होता है वो रंग और ब्रश होता है भैया। तो चित्रकला का जो आधार है वो रंग और ब्रश है। राइट, चलिए आगे देखते हैं मूर्तिकला। अच्छा, मूर्तिकला आप जानते हैं कि मूर्तियों का निर्माण होता है, ठीक है, और इसका जो आधार होता है भैया पाषाण और पत्थर या औजार होते हैं। ठीक है, आधार ही पूछे जाते हैं कि मूर्तिकला का आधार क्या है, ठीक है, या चित्रकला का आधार क्या है, या पूछा गया संगीत कला का आधार क्या है, काव्य कला का आधार क्या है। 5वां जो है वो वास्तुकला या स्थापत्य कला, जिसको हीगल महोदय ने सबसे निम्न स्तर का कला माना है। तो इसका जो आधार है चूना तथा मिट्टी है। राइट, चूना और मिट्टी है। चलिए, ये हो गया। अब कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उनको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये तो आप क्लियर हो गए। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। और आगे देखते हैं, आर्ट शब्द का जो प्रयोग हुआ है 13वीं सदी के प्रथम चरण में हुआ है। ART आर्ट शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 13वीं सदी के प्रथम चरण में हुआ है। वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया है। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वेश्याओं की, 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं, 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन क्षेमेंद्र महोदय ने किया है। आगे देखते हैं, हीगल के कला वर्गीकरण को हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जानते हैं। ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती हैं। मुख्य रूप से कला 2 प्रकार का होता है, एक उपयोगी और दूसरा ललित कला। ललित कला में आत्मिक सुख मिलता है और उपयोगी कला में भौतिक सुख मिलता है। ये पहले ही बता दिया गया है। ठीक, ललित कला के 2 भेद होते हैं, एक रूपप्रद कलाएं, दूसरा अरूपप्रद कलाएं। राइट, तो ये हमने कला का वर्गीकरण आज पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी से आप TGT की तैयारी करते रहिए क्योंकि वैकेंसी 100% वैकेंसी TGT की आएगी। आप पे निश्चित समझ लीजिए कि 101% TGT की वैकेंसी आएगी और वैकेंसी इनको देनी पड़ेगी सरकार को। ठीक, तो आप थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें। अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए जिससे आगे जो वैकेंसी आए उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि अभी से ही थोड़ी अध्ययन हम करते रहेंगे तो आगे हमारा एकदम सब कुछ स्पष्ट रहेगा और एक सीट आपकी तय ही होगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।